पानीपत रिफाइनरी की एक बड़ी और मुख्य मशीन चालदी बंद होगी। बंद हुए पाछे ऑपरेटर के होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल में वह मशीन एक बार भी बंद नहीं हुई थी और उस मशीन के बंद होने के बाद रिफाइनरी की सारी मशीनों का काम जीरो हो गया। यानी कि वह मुख्य मशीन थी, उसी के बेस पर रिफाइनरी पूरी चल रही थी। अब सब जगह हड़बड़ाहट मच गई, सब लोग परेशान थे, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। आधा पौना घंटा खोला, ऑपरेटर बटन दाब रहा, इंजन आवाज तो करा लेकिन मोटर ना घूमे, आवाज तो करा लेकिन मोटर ना घूमे। समझ में नहीं आ रहा था ऑपरेटर के कि वो हो रहा है। लेबर ने भी कोशिश कर ली, ऑपरेटर ने भी कोशिश कर ली, लोकल मिस्त्री थे उसने भी कोशिश कर ली। समझ में नहीं आ रहा था कि मशीन चलेगी तो चलेगी क्यों कर। पानीपत से फिर 2 से 3 मिस्त्री बुलाए गए ये देखने के लिए कि भाई सारा काम ठप पड़ा है, इसने जल्द से जल्द ठीक कर दो। 3 मिस्त्री भाई लाइक का सारे के सारे खोले। ये समझ में नहीं आ रहा उनके भी या बंद क्यों कर हुई और चालेगी क्यों कर। कड़े दिक्कत आई, कड़े नहीं आई भाई। करते उन मिस्त्रियों ने पूरे 2 दिन ला दिए। मालक भी देखा कि वो कह रहा, मैनेजर भी देखा कि वो कह रहा, सारी लेबर ठाली पड़ी, सारा काम ठाली पड़ा। समझ में नहीं आ रहा था वो कह रहा है ठीक क्यों करो गया। फिर बड़े से बड़े मिस्त्री पानीपत का बुलाया गया तो भी समझ में नहीं आ रहा था कि होगा के क्यों कर ठीक होगी क्यों कर नहीं होगी। फिर दिल्ली के भी मिस्त्री बुलाए गए। यूं मिस्त्री बुलाते रहे, एक्सपेरिमेंट कराते रहे, मिस्त्री बुलाते रहे, एक्सपेरिमेंट कराते रहे। दिन हो गए पूरे 4। पूरी रिफाइनरी का काम 4 दिनों के लिए ठप। लाखों का नुकसान, शायद करोड़ों का। समझ में नहीं आ रहा था के करा के नहीं करा। फिर सोचने लगे के करा के नहीं करा, कौन करेगा ठीक, कौन करेगा ठीक। तो एक लेबर वाले ने सुझाव दिया, अगर जी मैं बताऊं कौन कर देगा ठीक। बोले कौन कर देगा भाई? बोले जींद का सुरता। बोले जींद का सुरता? ये तो कोई किसान लगा है। बोले जी किसान नहीं है, जींद का सुरता एक मिस्त्री है जिसका 30 साल का अनुभव है और बड़े से बड़ी इस तरह की मशीन ठीक करता है चुटकिया में। बोले बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसने खुश कर देंगे, अच्छी दिहाड़ी दे देंगे, अच्छी उसकी मान तान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बुला लो। उसने सुरते को फ़ोन कर दिया गया, सुरता आ गया। आने के बाद सुरते ने देखी पूरी मशीन, उसने देखी ऊपर ते तले ते सारी चीज़ ला का दो का जो कर सका सुरता उसने कराया। करे पाछे लगभग उसने 20 मिनट में ये देख लिया अगर दिक्कत के है। उसने एक बैग में थोड़ा काटा, जोड़ा ले रहा था, उसने थोड़ा काटा, थोड़ा उसने मशीन के एक साइड में मारा, ठक 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 15-20 थोड़े मारे, कुछ बैठ सी गई चीज़ वहाँ। इसके बाद उसने काबला काटा, काबला वहाँ चिपकाया और वेल्डिंग कर दी। वेल्डिंग करने के बाद उसने एक तार काटी, तार काट के वहाँ 2 चीज़ कनेक्ट कर दी आपस में। और सुरता बोले ऑपरेटर थे अगमारा हैंडल भाई, हैंडल इन द सेंस बटन दबा दे। जैसे ही ऑपरेटर ने बटन दबाया खर्र दे ही आवाज़ हुई और विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स इंजन चल पड़ा। इंजन चल पड़ा तो मशीन चल पड़ी, मशीन चल पड़ी तो पूरी रिफाइनरी चल पड़ी। 20 मिनट में यह पता लगाया सुरते ने दिक्कत के है, 10 मिनट में रिजोल्व कर दी और करके रिजोल्व घर का नीचे ले गया। ये क्या कह मैं बिल भिजवा दूंगा। 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे जब संतुष्टि होगी मैनेजर की और मालक की, मशीन अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसका बिल आने दो, बिल पे कर देंगे और मैं तो 100 रुपये ऊपर धरका दूंगा। मैनेजर ने सोचे था क्यों? क्योंकि 4 दिन हो गए तो खोल देना। समझ में नहीं आ रहा था कि मशीन ठीक होगी तो क्यों करो होगी। इसने आधे घंटे में कर दी, बड़ा खुश हो गया। मैनेजर बोला मैं तो बड़ा खुश हो गया इससे, मैं तो 101 रुपये ऊपर धरका दूंगा, 100 रुपये ऊपर धरका दूंगा। सुरत ने बिल भेजा भाई, बिल था पूरे 50,000 का। थम भी अचंभे में पड़ गए होंगे, यार आधे घंटे काम कराया, 20 मिनट उसने देखा, 10 मिनट उसने ठोक ठकाई करी, तार तूर लाई, पेच पूछ लाए, ये 50,000 का बिल क्यों कर गया। यही बात मैनेजर ने कही। मैनेजर ने सुरते पर फोन कराया, अगर जी सुरता जी आपने तो कुछ किसी और का बिल तो नहीं भेज दिया हमारे पे, अक्यू 50,000 का बिल किसका है? तो सुरते ने कहा अक्यू 50,000 का बिल रिफाइनरी का है। आपने सोचोगे अगर रिफाइनरी मोटी शामी है शायद 50,000 के बिल ना को फर्क ना पड़े, लेकिन इतने से काम के 50,000 पे मैनेजर क्यों कर दे। अगर आप भी उस जगह पे होंगे तो 50,000 देकर चंबे में आ जाओगे। अगर ना आधे घंटे के काम के कौन दिया करा 50,000। सुरते थे मैनेजर ने बोलिया सुरता जी मिस्त्री जी यू बिल गलत तो नहीं आ गया। मिस्त्री जी बोले अगर ना जी यू बिल गलत नहीं है, यू ठीक है। बोले आधे घंटे के काम के, बोले यू काबला सा या तार सी या थोड़े से मारने के इसके हैं 50,000 रुपये। सुरता हंस पड़ा, बोले बोले इसके तो 200 रुपये हैं जी। बोले फिर? बोले यहाँ जो 49,800 रुपये है ना, बोले हाँ ये इसके हैं कि ये थोड़ा कड़ा मारना है, काबला कहाँ लाना है और तार कौन सी चेंज करनी है ये उसके हैं। मतलब ये है आपने तो नू लगा है अक मैंने 30 मिनट दिए हैं, आपने नू नहीं पता अक 30 मिनट में यो काम क्यों करना है, इसके लिए मैंने 30 साल ला दिए हैं। तो आपके काम ने करण में मैंने 30 मिनट नहीं अपने 30 साल का अनुभव दिया है और 30 साल के अनुभव के हैं 49,800 रुपये। बोले कुछ रात कर दो, बोले कर दूँ, हाँ 200 रुपये कम दे दो, 49,600 रुपये दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस बारे में आपका कहना क्या है? क्या सुरते का बिल ठीक था
या नहीं था। कई बार है ना हमारे घर है कोई मिस्त्री आ जाए, कोई एलसीडी टांगण आ जाए, कोई छतरी लाना आ जाए, कोई इंटरनेट लाने वाला आ जाए, कोई एसी फिट करने वाला आ जाए, और हम लोग कहते हैं कि यार आधे घंटे में तो कर दिया काम यो, और 400 रुपये 600 रुपये 800 रुपये, हालांकि कई लोग नाजायज़ भी लेते हैं, लेकिन जो लोग जायज़ लेते हैं बात उनकी कहता हूँ मैं। मान लीजिए कोई काम जो आप पूरे एक दिन में करना था, आपने आपका एक दिन लागदा उस काम में, और वो काम उसने 10 मिनट में कर दिया। हो सकता है आपका एक दिन लागदा और आपकी 800 1000 2000 की दिहाड़ी टूट दी उसमें, ठीक है ना, और उसने वो काम 400 रुपये में कर दिया, तो आपने दुखने तो नहीं चाहिए पैसे। एक बार में आपको न्यू भी नहीं दुखने चाहिए पैसे, उसने उसको 10 मिनट में नहीं कराया, उसने ये सीख रखा है कि वो काम 10 मिनट में क्यों करो होगा, और उसने सीखने में लगे हैं 10 साल। तो आपका काम अगर कोई मिस्त्री कम टाइम में करने लग रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो अनुभवी है, और वो आपको अपना अनुभव दे रहा है, उतने सालों का आपकी सेवा में उतने सालों का अनुभव दे रहा है, ताकि आपका समय बचे और आपका पैसा बचे, और उसके एवज में अपना अनुभव जिस काम में उसने दिया है उसके एवज में वो अपनी दिहाड़ी लेता है। जिस तरीके से सुरता जी ने ली, अगर जी थोड़ा मारने के तो 200 रुपये हैं, तार बदलने के पेंच लाने के थोड़ा मारने के तो 200 रुपये हैं, बाकी 49,800 रुपये हैं, ये थोड़ा मारना कड़ा है। उसी तरीके से सारे के सारे मिस्त्री हो रहे हैं, अनुभव वाले मिस्त्री को उसकी दिहाड़ी देने में कोई शर्म नहीं है। हाँ, कई मिस्त्री इसका गलत फायदा उठावे, नाजायज फायदा उठावे, तुम भी सुन लो। जो मिस्त्री नाजायज फायदा उठावे हैं वो गलत बात है भाई, देख लिया करो। कर्म का फल सब न मिला है, न्याय से कोई नहीं बच सकता है, परमात्मा का विधान है, परमात्मा का संविधान है, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। हाँ, बुआर से रखते मांग लो, आपको मिलना चाहिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं इस बात की, लेकिन नाजायज मांगोगे तो वो भी गलत है। ठीक दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर फॉलो करें, ऊपर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वो हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसने भी सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। ये सारी की सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। एंड थर्ड थिंग, तीसरी चीज़ यह है भाई, फॉलो तो कर लिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, और अपने अनुभव कमेंट में भी लिख दिए होंगे। एक और बटन है इसमें, तीसरा बटन शेयर वाला, 16 हाथ ने, हाँ 16 हाथ ने, उसका भी खकाटा ठा दिया करो, शेयर पर शेयर, शेयर पर शेयर, शेयर पर शेयर, ताकि यह जो चीज़ हम लोग एक मुहिम के तहत मॉरल एजुकेशन की, आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने की शुरू कर रहे हैं, चल रही है, और आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम पूरा प्रयास कर रही है, वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, बच्चे बच्चे तक पहुँचे। कृपया इसमें सहयोग करें हमारा भी, और भला करें उन सभी का जिनको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, वरना अश्लीलता ने तो नाश ठा रखा है, हमारे बच्चों का जमा बेड़ा गर्क करने लग रहा है। आप लोगों से उम्मीद है, अगर आपको लगता है कि अच्छे कंटेंट को प्रमोट किया जाना चाहिए तो आप अपनी जिम्मेवारी ज़रूर पूरी करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इसको शेयर इतना करें ताकि ये हर बच्चे, हर परिवार तक ये कंटेंट पहुंच सके। आप सभी को राम राम।